और मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा वीडियो है अरावली हिल रेंजेस पर। जैसा कि आप लोग लगातार सुन रहे हो कि अरावली हिल रेंज पर विवादित टिप्पणियाँ और रिपोर्टें आ रही हैं कि अरावली ख़त्म हो जाएगा तो दिल्ली धूल से भर जाएगी, तो हिमालय न ख़त्म हो जाएगा, हिमालय पर बर्फ़ पिघल जाएगी, आदि आदि बातें आप यूट्यूब में ढेर सारी बातें आप सुन रहे हो। तो आज इसी पर हमारा वीडियो है। आइए ज़रा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर साथियों, क्योंकि ये इसमें सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स आई हैं 29-30 पेज की है करीब, वो उसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश किया। कुछ पेजेज बहुत इंपॉर्टेंट लगे, उनको मैं बताऊँगा भी क्या क्या है, लेकिन आप देखिएगा ज़रा सा इसमें है क्या चीज़। तो अरावली जो पर्वत है ये उत्तर पश्चिम भारत की एक प्राचीन श्रृंखला है, प्रोटीरोजोइक एरा की है, ध्यान रखिएगा। ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं पुरानी वलित पर्वत श्रेणी प्रणाली, ठीक है। उसके बाद में प्री कैम्ब्रियन एरा की है, ध्यान, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक। इसमें जो है ये एक तरह से प्लेन एंड प्लेट्यू को ईस्ट से अलग करती है। किसको? थार डिजर्ट को प्लेन से अलग करती है या प्लेट्यू रीजन से अलग करती है, ध्यान रखिएगा। इसकी उम्र कितनी है? 2.5 अरब वर्ष। 4 राज्यों में इसका विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। इसका क्षेत्रफल 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो है इसका स्ट्रेच अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। 670 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है दक्षिण पश्चिम दिशा में, समझ रहे हैं। सबसे ऊंची जो शिखर है इसका वो है गुरु शिखर, जिसको माउंट आबू जहाँ पर है, 1722 मीटर या 5650 फीट ऊंचाई है उसकी। इस पूरे पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1000 मीटर या कहीं कहीं पर 930 मीटर मिलता है, कहीं कहीं पर 1000 मीटर औसत ऊंचाई इसकी मिलती है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि ये थार डिजर्ट को पूर्व की तरफ फैलने से रोक रही है। वेस्ट इंडिया के लिए एक वाटरशेड का काम करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा स्रोत है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को पूरी तरह से प्रभावित करती है, अर्थात लू हवाओं से बचाती है। इसके अलावा जो है इससे बहुत इम्पॉर्टेंट डस्ट के जो है वो खतरे कम होते हैं, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो थार की डस्ट जो है दिल्ली को एकदम से सूखा वो कर देगी, ढक देगी, कवर कर देगी। कई तरह के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब महत्वपूर्ण स्रोत हैं इसका। अब इस पर्वत श्रृंखला से कई नदियां भी निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ नदियों के नाम तो आप जान ही लो फिलहाल, जैसे चंबल की सहायक नदी है बनास, बेराज, आहार, वागली, गंभीरी, ओराई, ये सब नदी। इसी तरह से लूनी नदी निकलती है, इससे साखी नदी निकलती है, समझ रहे हैं। तो अलग बहुत सारी अरावली रेंज से नदियां निकलती हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अब सवाल आगे आता है कि विवाद का कारण क्या बना है इस पर। ये तो रहा अरावली के विषय में कुछ जानकारी। और ये भी जानिए आप कि अरावली को यूएसए में एक पर्वत है एप्लेसियन पर्वत, उससे इसकी तुलना की जाती है, यूएसए के एप्लेसियन पर्वत से, जो कि वो भी ऐसे रग्ड माउंटेन है। अच्छा, अरावली बहुत पुराना पहाड़ है, तो इसकी बहुत सारी सरफेस रग्ड माने अपर्दित हो गई हैं, मतलब इरोड आउट हो गई हैं, तो छोटा होता गया है पहाड़। पहले ऊंचा रहा होगा, अब छोटा हो गया है। विवाद का कारण क्या है? तो विवाद का कारण यह है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली की परिभाषा को बदलने की बात कही। बदलने की बात नहीं कही, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन जारी किया कि आप इस आधार पर ये जो 4 राज्य हैं अरावली के फैले होने के,
हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान इन चारों जगहों पर जो अलग अलग कानून हैं माइनिंग वगैरह के, हरियाणा में अलग कानून है माइनिंग का, गुजरात में अलग कानून है, दिल्ली में अलग है और राजस्थान में अलग कानून है। तो इन जगहों पर जो माइनिंग के अलग अलग कानून हैं इनको आप यूनिफॉर्म करिए, बनाइए, जो सबसे बेहतरीन है वो करिए आप। इसके लिए कुछ सुझाव दिया, रिकमेंडेशंस दिए, क्योंकि आए दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहुंचता था। इससे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत परेशान था। कहीं पर्यावरणविद जा रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जा रहा है, कहीं ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं, सभी तैसी बन करके वहाँ जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया केंद्र सरकार इस पर एक यूनिफॉर्म रूल बना दे और वही लॉ सब लोग फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही उस लॉ को बनाने की बात आई, ये रिकमेंडेशन की बात आई, बस इतने में हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामे का कारण क्या है? हंगामे का कारण ये सिर्फ इस कानून को का सतही अध्ययन है। एक लाइन पकड़ लिया है लोगों ने कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंची होंगी उनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा और उनको खनन का आदेश दिया जाएगा। इस तरह से 90% अरावली खत्म हो जाएगी, बचेगा 10%, तो उससे कुछ होगा ही नहीं। ये विवाद का कारण है, ये एक तरह से प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब सरकार जब इस पर यूनिफॉर्म लॉ बनाने जा रही है तो इस पर प्रोपेगेंडा इतना तेज फैल गया है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हकीकत क्या है इसका। अब हकीकत क्या है इस पर जरा सा आइए। आप उसके पेज नंबर पढ़िएगा, रिकमेंडेशंस पेज नंबर 6। जब आप अगर आप PDF डाउनलोड करते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट वाला अरावली हिल्स से संबंधित, तो आप 6 और 7 नंबर पेज पर देखिएगा, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, क्या क्या सुझाव दिया गया है। तो पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खुला हुआ है, PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ोगे उसमें 6 और 7 को जरूर से पढ़ना, पेज नंबर 6 और 7 नंबर का। तो अरावली में 12,000 से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, कुछ लो हाइट की हैं, कुछ ज़्यादा हाइट की हैं। सबसे ज़्यादा ऊंची मैंने बताया गुरुशिखर है, जो कि मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या है कि आदेश दिया गया है वही सस्टेनेबल माइनिंग प्लान। ये आदेश जारी इसलिए किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए जारी किया गया है जिससे खनन पर रोक लगाई जा सके और अरावली को बचाया जा सके, अरावली में जो जल स्रोत हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन जो प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया पर वो ये हो रहा है कि सरकार अरावली को नष्ट करना चाहती है। कोर्ट नहीं कर रहा है कोई भी, सरकार। अब आप सोचिए जरा सा इसमें असल में क्या है, जरा सा ये देखिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाया था, ये जो रिकमेंडेशंस दे रही है यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए सुझाव, तो सुझाव ये जो गाइडलाइन केंद्र सरकार को जारी किया गया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुझाव मांगा था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कई ग्रुप शामिल थे। समझिएगा पूरी बात। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय था, राज्यों के पर्यावरण एजेंसियां थी, केंद्र की पर्यावरण एजेंसियां थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल था, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि थे, वैज्ञानिक शामिल थे उसमें, पर्यावरणविद शामिल थे और जो विशेषज्ञ थे वो सब शामिल थे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया शामिल था इसमें। और इसने गहन अध्ययन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को अपना रिकमेंडेशन दिया और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी किया है। राज्यों के जो कानून थे, उन कानूनविद थे, उनसे सलाह मांगी गई थी क्या क्या आपके राज्य में कानून है अरावली से संबंधित। तो उसमें सारे राज्यों में सबसे बेहतर कानून राजस्थान का माना गया था। 2006 से ही राजस्थान में 100 मीटर वाला कानून लागू है कि 100 मीटर से कम की जो होंगी वो पहाड़ी नहीं मानी जाएंगी, वो जो है वो उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा और उसको जो है माइनिंग का आदेश दिया जाए। लेकिन ये बात गलत प्रचारित की जा रही है। 100 मीटर कहाँ से लिया जाएगा इसको कोई नहीं बता रहा है। ये राजस्थान सरकार की 2006 से नीति लागू है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो राजस्थान में अरावली खत्म हो जाना चाहिए था। भाई आज 20 साल हो गए हैं और स्टैंडर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसको बाकी राज्यों पर इसी लगभग सारी रिकमेंडेशंस राजस्थान सरकार की ही नियम को ही लगभग उसी को लागू करने की बात कही जा रही है, थोड़ा बहुत फेरबदल करने का।
लेकिन एक कोई बता नहीं रहा कि 100 मीटर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको आप जानिए पहले कि 100 मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है। 100 मीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राउंड में नीचे से, आधार से, जहाँ पहाड़ी का आधार होगा, क्योंकि होता यह है कि ज़मीन ऊंची नीची होती रहती है, तो पहाड़ी के आधार से 100 मीटर की ऊंचाई, चाहे अगर पहाड़ी ज़मीन में धंसी होगी तो उसको जो है जीपीएस टेक्नोलॉजी से पेनिट्रेट करके निकाला जाएगा। समझ रहे हैं? पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी से उसकी बेस को खोजा जाएगा और फिर जो है उसकी हाइट को निकाला जाएगा। पहली बात तो ये जानिए। दूसरी बात, अगर 200 मीटर की पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, उनके बीच में 500 मीटर की जगह है तो एरिया संरक्षित डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अर्थात दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर की डिस्टेंस है, दो ऐसी पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है आधार से उनके, तो 500 मीटर की जगह अगर उनके बीच में होगी तो उनको संरक्षित माना जाएगा। समझिए जरा सा और क्या क्या संरक्षित किया गया है, इसके विषय में कोई नहीं बोल रहा है। इसके अलावा वन्य जीव जो संरक्षण क्षेत्र हैं वहाँ माइनिंग नहीं हो सकती है। जितने जल स्रोत हैं या संभावित जल स्रोत हैं या संभावित एक्वेफर्स हैं वहाँ पर माइनिंग नहीं हो सकता है। दिल्ली एनसीआर रीजन पर पूरी तरह से माइनिंग नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है 5 किलोमीटर का बेल्ट, 10 किलोमीटर का बेल्ट हर राज्यों के बॉर्डर में, जहाँ जहाँ अरावली पर्वत फैला हुआ है उन राज्यों के जहाँ बॉर्डर टच करते हैं वहाँ से बाई एयर 10 किलोमीटर का रेंज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 10 किलोमीटर का रेंज। जैसे गुजरात और राजस्थान के बीच में अरावली है, तो जो बॉर्डर है उसका अरावली हिल का, जहाँ पर गुजरात और राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर दोनों साइड में बाई एयर लिया जाएगा और वो एरिया भी संरक्षित डिक्लेयर होगा। समझिए जरा से। इसके बाद में अरावली रेंज में दिल्ली और एनसीआर के बाद में 5 किलोमीटर का बेल्ट एक अलग से राजस्थान, ये जो 10 किलोमीटर का बेल्ट है, इसके अलावा ये पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया है 5 किलोमीटर का बेल्ट ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा दिल्ली एनसीआर के रीजन में। वहाँ बिल्कुल कोई भी वो खनन कार्य नहीं हो सकता है, माइनिंग का कार्य नहीं हो सकता। इतने स्थान जो है माइनिंग से प्रोहिबिटेड किए गए हैं। समझिएगा जरा सा। अगर दो पहाड़ियों के बीच की दूरी जो मैंने अभी एक पीछे बताया 500 मीटर से ज़्यादा दूरी है, तब वहाँ पर कोई विकास का कार्य किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर इस पर एकदम कड़ाई से अमल कर दिया जाए तो जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि हार्डली 1% पार्ट, वैसे तो कहीं कहीं पर 0.19% कहा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको और बढ़ा कर बताया जा रहा है, लेकिन अभी की इसका कोई क्लियर कट मार्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल 1% पार्ट, या ये मान लिया जाए कि 300 से 400 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र ही केवल खनन के लिए बचेगा, बाकी को पर प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ी चिंता है खनन माफिया की, इसीलिए ये सब काम हो रहा है। एक बात और भी है कि सर्वे होगा पूरा, एक एक पॉइंट मार्क किया जाएगा मैप पर भी और ग्राउंड पर भी, तब जाकर के खनन का आदेश जारी होगा। और खनन जहाँ पर होगा वहाँ पर मार्किंग होगी बाकायदे, उसका डिमार्केशन होगा, उससे बाहर हट करके नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के साथियों ये जो प्रोपेगेंडा है कि अरावली में 100% खनन हो जाएगा, अरावली ख़त्म हो जाएगा, ये एकदम गलत है। अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है, ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। अरावली में ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये बात एकदम बेमानी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को पूरा पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में संभवतः ट्रांसलेशन उपलब्ध होगा, हमारा अंदाज है। हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आप लोग देख सकते हो, हिंदी में भी होगा ये कहीं न कहीं। और इस तरह से प्रोपोगेंडा वार मत करिए कि नहीं सारी की सारी जो है 100 मीटर से कम तो पूरा अरावली नष्ट हो जाएगा।
ये अरावली को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा रहा है, अरावली को बचाने के लिए किया जा रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों। आप वीडियो सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप अब इस वीडियो को सुनने के बाद में प्रोपेगेंडा से दूर होंगे। धन्यवाद।